नो डाउट इंडियन बोर्ड बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, वो किसी भी बोर्ड को खरीद सकता है, उनके लिए कोई मसला है। ज्यादती है, पाकिस्तान का हक बनता है आगे चैंपियंस ट्रॉफी। Pakistan Cricket Board or the PCB may lose its bid to host the ICC Champions Trophy in 2025. ये कितना हार्मफुल है, डेडफुल है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए अगर आप चैंपियन ट्रॉफी जैसा इवेंट भी हम वेस्ट कर देते। 96 के बाद हमने कोई इवेंट होस्ट नहीं किया। ये डिजास्टर होने वाला है। पहले ये जो एशिया कप हुआ है इसकी जो तकसीम है फंड्स की उसके ऊपर फटा पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद अगर आपसे ये चैंपियंस ट्रॉफी भी ले ली जाती है, इवेंचुअली मुझे खतरा यही। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेली जाएगी, तो चैंपियंस ट्रॉफी जब होगी, आप भारत के ग्राउंड देखें आपने आईपीएल में क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। किस चीज का हीरो बना हुआ है क्रिकेट बोर्ड फिर है? 2 ग्राउंडों पे हीरो बना हुआ है। हीरो तो फिर बना, कब 2 ग्राउंडों पे हीरो बना हुआ है। 2008 में भी पाकिस्तान को मेजबानी मिली ना, एशिया कप हुआ ना सर। 2008 में 2024 चल रहा है, कुछ भी है। 2008 में इंडिया के ग्राउंड में हम ही थे, अब आप 2024 में देखें उनके ग्राउंड देखें। 25 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान को जो अलॉट की गई थी एशिया कप की तरह, वो भी वापस ले ली जाएगी। उसमें जाहिर है सबसे बड़ा हिस्सा तो भारत बहादुर का होता है, पैसा लेके आते हैं, लक्ष्मी लेके आते हैं। इसका क्या हल, इसका हल हो सकता है या जब तक मोदी की हुकूमत है उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता? जब तक मोदी की हुकूमत है ना, ये बिल्कुल हो सकता है आखिरी टाइम पे, लास्ट टाइम पे जब देखेंगे अब मोदी साहब का तख्ता उलट जाएगा यार, तो उसमें शायद है, मगर जब अभी नहीं खेल रहे तो आगे जाके क्या। नसीम भाई, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही हो अभी कुछ टाइम बाद पाकिस्तान में होगी, आपको क्या लगता है क्या इंडियन बोर्ड का उस वक्त क्या रवैया होगा, बीसीसीआई का रवैया क्या होगा, क्या वो उधर खेलने आएंगे, क्या आप समझते हैं? देखिए, अगर यही रवैया रहा नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत का रवैया रहा, तो मेरे ख्याल है कि तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल जरूरत है, और इंटरनेशनल इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी। अव्वल तो ये बच जाए, ये बड़ी मुश्किल होगी कि इंडिया पूरी तरह ताकत से चाहेगा कि पाकिस्तान में हालात को, पाकिस्तान में नाक़िस सहूलियात को, पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को, इन सबको इतना उजागर करे। आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इंडिया की तो लॉबी इतनी स्ट्रांग है। दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है? बिल्कुन, मैंने सबका अपना एक सिस्टम है। आईपीएल का बताया कि क्या ग्राउंड है वहां पर, छोटे छोटे शहरों के। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, आपने 2025 चैंपियन ट्रॉफी की बात की है? इन ग्राउंडों में खेलेंगे चैंपियन ट्रॉफी? इंडिया वालों की जो उस पर अड़ गए और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारे से तो नहीं उनकी हट। ये शुरू दिन से मैंने आपसे पहले भी प्रोग्राम में कहा कि ये इंडिया का प्रॉब्लम रहा है हमारे साथ पाकिस्तान के, वो चाहते ही नहीं। भाई मनमोहन सिंह के दौर में ऐसा नहीं था, वाजपेयी के दौर में ऐसा नहीं था, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के दौर में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, पहले एशिया कप और अब चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है कि कहीं पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी 2025 की होस्टिंग राइट खो न दे। बताते चले कि बीसीसीआई ने पहले ही साफ कर दिया था कि भारत पाकिस्तान के दौरे पर या पाकिस्तान में कोई भी सीरीज होगी या कोई भी टूर्नामेंट होगा तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या यूं कहें कि उसमें भारत नहीं जाएगा। ऐसा उसका कदम एशिया कप में था और अब चैंपियन ट्रॉफी में भी ये कदम देखने को मिल रहा है। बताते चले कि पाकिस्तान के ग्राउंड भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इंटरनेशनल लेवल के केवल 2 ही ग्राउंड हैं, जिसके कारण पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को ग्राउंड की भी अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बीसीसीआई की पूरी दुनिया भर में चलती है, बीसीसीआई का सामना पीसीबी तो छोड़ो आईसीसी भी नहीं कर सकती है। यही रीजन है कि अब चैंपियन ट्रॉफी भी पूरी तरीके से खतरे में पड़ चुकी है। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होस्ट हो पाएगी या फिर नहीं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने चैंपियन ट्रॉफी के जो राइट्स खोते हुए दिखाई दे रहे हैं उसको लेकर क्या कहा है। जब 7 टीमें बाहर से आएंगी यहाँ पर खेलने के लिए, तो प्रैक्टिस एरिया भी पाकिस्तान को उसी हिसाब से उनके जो मयार हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर उसको बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ गैर मामूली अंदाज में करने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, और इंटरनेशनल इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी। अव्वल तो ये बच जाए, ये बड़ी मुश्किल होगी कि इंडिया पूरी तरह ताकत से चाहेगा कि पाकिस्तान में हालात को, पाकिस्तान में नाक़िस सहूलियात को, पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात को, इन सबको इतना उजागर करे। आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इंडिया की तो लॉबी इतनी स्ट्रांग है। आप देखें, अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ था, वहाँ सुकून से जय शाह 1 साल के लिए और सदर बन गए। जो पीसीबी के तहफुजात थे ना तो किसी ने सुने, ना ही किसी मीडिया के फोरम पर छप सके। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ये प्रॉब्लम होगा कि हम किस तरह मीडिया में जाएं, आया एसीसी के खिलाफ हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो कमजोर बोर्ड के लिए ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं। और अगर आपने
चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लॉबी नहीं की, आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही नहीं किया, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद करना। एक बड़ा मेजर टूर्नामेंट जो आपको 2021 नवंबर में मिला था, सारे जो इवेंट 2031 तक तय हुए हैं उसमें एक वाहिद टूर्नामेंट पाकिस्तान को मिला है, लेकिन बजाय तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी जो भारत से ताल्लुकात है इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया है। तो वो यकीनन भारत की तरफ जाएंगे, मुज़ाकरात करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि किसी तरह भारत अपनी टीम भेजने पर रजामंद हो जाए, उससे पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। लेकिन विद इन पीसीबी बहुत ह्यूज एफर्ट की जरूरत है, अपनी कारकर्दगी को, अपने सारे सिस्टम को बहुत दुरुस्त करना पड़ेगा। नसीम भाई, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही हो अभी कुछ टाइम बाद पाकिस्तान में होगी, आपको क्या लगता है क्या इंडियन बोर्ड का उस वक्त क्या रवैया होगा, बीसीसीआई का रवैया क्या होगा, क्या वो उधर खेलने आएंगे, क्या आप समझते हैं? देखिए, अगर यही रवैया रहा नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत का रवैया रहा तो मेरे ख्याल है कि तो बहुत मुश्किल है इस वक्त। अभी इस सिलसिले में कहना ज़रा कबलज वक्त होगा, इस वजह से कि देखें पाकिस्तान में भी इंटरिम गवर्नमेंट है, कोई बाकायदा हुकूमत नहीं है, और अगले नरेंद्र मोदी उनके आम इलेक्शन होने जा रहे हैं जो है, तो नरेंद्र मोदी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर वो दोबारा जीत जाते हैं, उनका रवैया आने वाले वक्त में कैसा होगा? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पर शादी में भी आ चुके हैं, ये भी आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनके लिंक्स नहीं है या ताल्लुकात नहीं है, वो सब है। उनका नज़रिया ऐसा है कि जिसमें वो अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे तो फिर उनकी हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगी। उसी बुनियाद पे उन्होंने जो है वो अपनी हुकूमत को कायम किया हुआ है। इलेक्शन के बाद उनकी हुकूमत का रवैया क्या होता है, हमारी जो नई हुकूमत आती है उसका रवैया क्या होता है, क्योंकि ये 2025 में ये उस वक्त की हुकूमतों पे डिपेंड करेगा। अगर यही रवैया रहा तो आई डोंट थिंक इंडिया आएगा। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत के सामने दुनिया का कोई भी बोर्ड खड़ा नहीं हो सकता है, और जब बात आती है बीसीसीआई की तो दुनिया के सभी बोर्ड भारत का साथ देते हैं। न केवल दुनिया के सभी बोर्ड बल्कि आईसीसी भी बीसीसीआई का ही साथ देती है। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि क्या बीसीसीआई पीसीबी को इस बार छोड़ देता है या फिर एक बार फिर से एशिया कप की तरह ही न्यूट्रल वेन्यू के लिए प्रेशर बनाता है। बताते चले कि पाकिस्तान में 2006 के बाद से कोई भी बड़ा मल्टीनेशनल टूर्नामेंट नहीं हुआ है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी रीजन भी है, और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए चैंपियन ट्रॉफी खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पीसीबी को 2 सालों से पता हुआ है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होने वाली है, लेकिन उसके लिए कोई भी तैयारी नहीं की जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारे ग्राउंड भी इंटरनेशनल लेवल के नहीं है, जिसके कारण हम यह फक्र से कह सके कि बीसीसीआई या भारतीय टीम को यहां पर आना ही चाहिए। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी या नहीं, लेकिन इसके संकेत अभी से ही मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को एक बड़ा झटका लगने वाला है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।